अरे सब तो आपसे डरा हुआ है कि आप निकल के कुछ गड़बड़ नहीं कर दीजिए। अच्छा, किससे डर है आप लोगों को? लालू जी से न डर है? अरे भाई, तो जो सबसे बड़ा खलनायक हो उसी को डर लग रहा है, इसका मतलब सुशासन ठीक हो गया है ना? श्री लालू प्रसाद यादव जी देश के खलनायक हैं और वो डर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी को डराने वाला ये बिहार नहीं पूरे देश में पैदा नहीं लिया। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंत्र टुडे। बिहार की सियासत में बयानबाजी का पारा एक बार फिर चढ़ गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बिहार का सबसे बड़ा खलनायक बताते हुए उन पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राजद की ओर से भले ही कोई बड़ा नेता सामने नहीं आया हो, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक आईपी गुप्ता ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरे रहते कोई माई का लाल राबड़ी देवी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उन्हें सम्राट चौधरी को भी खुली चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें जवाब देना आता है। आखिर इस सियासी टकराव का मतलब क्या है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अरे सब तो आपसे डरा हुआ है कि आप निकल के कुछ गड़बड़ नहीं कर दीजिए। अच्छा, किससे डर है आप लोगों को? लालू जी से न डर है? अरे भाई, तो जो सबसे बड़ा खलनायक हो उसी को डर लग रहा है, इसका मतलब सुशासन ठीक हो गया है ना? राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें बिहार का सबसे बड़ा खलनायक करार दिया है। उन्हें कहा कि लालू राज के दौरान प्रदेश में जंगल राज और अपराध का माहौल था, इसलिए जनता अब उस दौर पर लौटना नहीं चाहती है। मुख्यमंत्री के इस बयान पर राजद के बड़े नेताओं की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता आईपी गुप्ता ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने न सिर्फ लालू परिवार का बचाव किया, बल्कि राबड़ी देवी को लेकर भी आक्रामक तेवर दिखाया है। आईपी गुप्ता क्या कह रहे हैं, पहले आपको। दोस्तों नमस्कार, मुझे एक बार फिर कहना पड़ेगा कि आईपी गुप्ता नाम है मेरा। आदरणीय मुख्यमंत्री कल अति पिछड़ा के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी देश के खलनायक हैं और वो डर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी को डराने वाला ये बिहार नहीं पूरे देश में पैदा नहीं लिया। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी वही शख्स हैं जिसने अति पिछड़ा को, गरीबों को, दलितों को, महादलितों को आईपी गुप्ता के मुंह में आवाज दिया। ये वही है जिसके वजह से आप वहां बैठे हुए हैं। आपको पता है कि लालू प्रसाद यादव जी रात के अंधेरे में भी अगर गांधी मैदान चला गया और उनको मच्छर काट लिया और बिहार के लोगों को पता चलेगा कि लालू प्रसाद यादव जी को मच्छर काटा है तो पूरा बिहार चल जाएगा। आपको यह भी पता है कि अगर गांव चले गए लालू यादव जी और कहीं भी चले गए, उनके तरफ एक लोग भी आंख टेढ़ी करके देख लिया तो बिहार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपको यह भी पता है। यही नहीं, देश संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को खलनायक कह के आप नायक नहीं बन सकते। अति पिछड़ों के नेता बनना चाहते हैं तो अति पिछड़ा के नेता, मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को उनके सामने छोटा दिखाने की कोशिश मत कीजिए। ये वही लालू प्रसाद यादव जी हैं जो आपके आडवाणी जी को रथ रोक दिया उनका। ये वही लालू प्रसाद यादव जी हैं जेल जाना पसंद किए लेकिन झुके नहीं। ये वही लालू प्रसाद यादव हैं जिनका 72 इंची का सीना है। हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए यातनाएं सही लाठियां चलाया। ये वही लालू प्रसाद यादव हैं जिनकी वजह से हम और आप वहां पहुंच सके। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं पहले भी आपको कहा कि आपका काम बोलेगा। आप जबान मत चलाइए, आप काम से अपनी बात कीजिए। और आपको पता है कि भरत तिवारी जी के इनकाउंटर से सारे सवर्ण आपसे खपा है और लालू जी को डरपोक बता के, खलनायक बता के आप देश का और बिहार के
लोगों के मिजाज जो मानसिकता है सवर्णों को नहीं बदल पा रहे हैं आप। इसलिए काम कीजिए। आप सवर्ण आपसे नाराज, आप क्या चाहते हैं? हम लोग भी आपसे नाराज हो जाएं, यही चाहते हैं आप। लेकिन आप समझिए, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको देश सुनता है, सब सुनता है। इसलिए अपनी भाषा को संयमित कीजिए और हम लोगों को, दुनिया को अपने काम से बोलने दीजिए। जब काम आप करेंगे दुनिया आपके साथ खड़ा हो जाएगी। लालू प्रसाद यादव जी को छोटा दिखाकर आप कभी भी बड़े नहीं हो सकते। आप क्या, कोई भी बड़ा नहीं हो सकता। बड़ी इज्जत से सवर्ण भी उनका नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि लालू यादव जी चाहे जो हो, वो किसी को हानि नहीं किया। इसलिए काम कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, काम कीजिए। आईपी गुप्ता ने कहा कि उनके रहते कोई भी राबड़ी देवी का नुकसान नहीं कर सकता। उन्होंने सम्राट चौधरी को चेतावनी भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा कि राजद नेताओं को कमजोर समझने की भूल नहीं करना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि सम्राट चौधरी के बयान पर राजद के बड़े नेताओं की चुप्पी और आईपी गुप्ता की आक्रामक प्रतिक्रिया ने इस विवाद को और चर्चा में ला दिया है। आने वाले दिनों में ये सियासी जंग और तेज होने का संकेत मिल रहे हैं। बिहार की राजनीति में शब्दों में तल्खी लगातार बढ़ रही है। सवाल यह है कि क्या नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप की ये जंग जनता के असली मुद्दों को पीछे ढकेल देगी या फिर चुनावी मैदान में यही बयानबाजी सबसे बड़ा हथियार बनेगा। चलिए फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।